हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इकोनॉमी 5 चैनल में स्वागत है। इस वीडियो का हमारा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स है, जो कि हमारा क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या है। गुड्स क्या होते हैं? बेसिकली जो ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे मैं आपको लैपटॉप से पढ़ा रही हूँ तो ये मेरी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? गुड्स। आप सभी पेन से पढ़ रहे होंगे, इससे आपकी वांट सेटिस्फाई हो रही है, तो ये आप सभी के लिए क्या हुआ? गुड्स। ऐसे ही हम सब बुक्स का यूज़ करते हैं, तो ये हमारी वांट्स को सेटिस्फाई कर रहा है, जिससे हम पढ़ पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या हुआ? गुड्स। तो गुड्स वो सब चीज़ें होती है जिससे ह्यूमन की वांट्स, ह्यूमन की नीड्स सेटिस्फाई होते हैं, उससे हम कहते हैं गुड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। हम गुड्स की क्लासिफिकेशन 2 वे में करते हैं। पहला, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स। दूसरा, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। हाँ, बेसिकली हम फाइनल गुड्स को कंज्यूमर गुड्स भी कह सकते हैं, कंज्यूमर गुड्स को फाइनल गुड्स भी कह सकते हैं। सेम इंटरमीडिएट गुड्स को हम कैपिटल गुड्स भी कह सकते हैं और कैपिटल गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स भी कह सकते हैं। हम इसको समझने से पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले मेरा फेवरेट एग्जाम्पल मिल्क। आप सभी से क्वेश्चन है, मिल्क हमारा फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? आप सब में से काफ़ी कह रहे होंगे कि ये फाइनल गुड्स है और कुछ का आंसर होगा इंटरमीडिएट गुड्स। बट मिल्क हमारा फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स दोनों है। जैसे कि अगर मिल्क कोई हाउस होल्ड यूज़ करता है, आप और मैं यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए, तो मिल्क क्या हुआ? फाइनल गुड्स। सेम अगर यही मिल्क कोई मिठाई वालों को यूज़ कर रहा है, कोई शॉपकीपर यूज़ कर रहा है अपनी मिठाइयों को बेचने के लिए, तो ये क्या हुआ? इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम पहले फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स को समझते हैं। फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो हमारी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर जाते हैं और जो फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं। हमारे पास वर्ड आया है बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? बेसिकली जैसे कि फैक्ट जहाँ पे इसका प्रोडक्शन होता है वो उस लाइन को क्रॉस कर दे गुड्स, तो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है। जैसे कि हम फैक्ट्री में, हमारी फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है, तो ये फैक्ट्री की लाइन को अगर गुड्स क्रॉस कर दे तो उसे कहते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं, जो गुड्स पूरा तैयार हो गया हो, जैसे पेन, इसके ऊपर हम कुछ और मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, जो आप और मैं यूज़ कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह बन चुका है गुड्स, इसके ऊपर और कोई प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो इसे कहते हैं बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। और फाइनल गुड्स क्या होता है? अपने फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे आप और मैं पेन का यूज़ कर रहे हैं, तो आप और मैं फाइनल यूजर्स हैं। इसके बाद ये पेन वेस्ट हो जाएगा, तो पेन का यूज़ आप और हमारे द्वारा यूज़ हुआ है। तो फाइनल गुड्स क्या है? जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं और जो फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। अब फाइनल यूजर्स हमारे कंज्यूमर्स भी होते हैं और प्रोड्यूसर्स भी होते हैं। कैसे? 2 टाइप्स के फाइनल गुड्स होते हैं हमारे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल कंज्यूमर गुड्स। सबसे पहले फाइनल कंज्यूमर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या हो गए? जो कंज्यूमर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं। जैसे ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर आप और हमारे द्वारा यूज़ किए जाते हैं, हम लोग इसे हम लोग इसका फाइनल यूज़ कर देते हैं, तो ये फाइनल कंज्यूमर गुड्स है। सेम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स के, जो फाइनली प्रोड्यूसर्स द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स। अभी ट्रैक्टर्स एंड हार्वेस्टर्स प्रोड्यूसर द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इसके बाद इस ट्रैक्टर हार्वेस्टर को कोई यूज़ नहीं करेगा, तो ये ट्रैक्टर और हार्वेस्टर के फाइनल यूज़र्स हो गए। सो ट्रैक्टर एंड हार्वेस्टर के फाइनल यूज़र्स प्रोड्यूसर्स होते हैं। इसलिए हमारे 2 टाइप के फाइनल गुड्स होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स में हमारा जो भी खर्चा होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होता है, खर्चे को हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, उससे हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सेम फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में हमारे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं, जो भी खर्चे होते हैं, उससे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ऐसा क्यों? देखिए आप,
फाइनल कंज्यूमर गुड्स में क्या है, हाँ हमने कंजम्पशन कर लिया, उसे कंज्यूम कर लिया, तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। अब फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स में क्या, प्रोड्यूसर ने इन्वेस्टमेंट करता है, जैसे वो ट्रैक्टर और हार्वेस्टर परचेज कर रहा है, तो इस ट्रैक्टर और हार्वेस्टर से वो आगे की खेती करेंगे जिससे और प्रोडक्शन होगी, तो ये हमारे लिए क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट हुई एक टाइप की, इसलिए इसे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहा गया है। तो हमारा एक्सपेंडिचर फाइनल गुड्स क्या होगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो हमारे फाइनल गुड्स में टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर का सम। अब अपने फाइनल गुड्स तो समझ गए जो अपने फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं और जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस कर दी होती है। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते हैं, जिसमें वैल्यू और भी ऐड होनी है और जो अपने फाइनल यूजर्स द्वारा यूज नहीं किए जा रहे। देखिए कोई भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं किया, मैंने क्या बताया था बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन का, जो भी फैक्ट्री की लाइन को क्रॉस कर चुके होते हैं। तो जो भी फैक्ट्री में है, या तो हम ये कह सकते हैं जिसमें और भी चीज़ें बननी हो, जैसे हमारा पेन था, फाइनल गुड्स है पेन, वो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुके हैं, तो उसमें और कोई मॉडिफिकेशन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे ही कोई भी गुड्स है जिसका पूरी तरह से प्रोडक्शन नहीं हुआ है, उसमें अभी भी कुछ प्रोडक्शन बाकी है, तो वो हमारा क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स, उसमें हमारी कोई और वैल्यू ऐड होने भी बाकी है और जो अपने फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ नहीं की जा रही है। बेसिकली हम इसे कह सकते हैं कि हमारे लिए एक रॉ मटेरियल भी है इंटरमीडिएट गुड्स। सो इंटरमीडिएट गुड्स से हमारा क्या एग्जाम्पल हो सकता है, अभी मैंने आपको बताया था एक मिल्क है हमारे लिए एग्जाम्पल, और कोई एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? जैसे पेन है, अभी पेन में ना कुछ कंपनी प्रोडक्शन करती है, उसमें उसकी स्टैम्प भी लगनी होती है, जैसे रेनॉल्ड्स है, जब तक वो स्टैम्प नहीं लगती तो वो हमारे लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। सम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड्स। आपको याद है मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिल्क का, तो ये हमारे लिए क्या था, फाइनल गुड्स भी और इंटरमीडिएट गुड्स भी है। ऐसे कोई एग्जांपल आप देना चाहेंगे? हम ये कैसे पता लगाएंगे कि ये फाइनल गुड्स भी है कुछ गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स भी है? उसके एंड यूज से, यानी हम देखेंगे कि उसका एंड यूज कौन कर रहा है। अगर वो एंड यूज प्रोड्यूसर द्वारा हो रहा है तो वो इंटरमीडिएट गुड्स है, अगर वो कंज्यूमर द्वारा हो रहा है तो वो फाइनल गुड्स है। जैसे शुगर को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, हाउस होल्ड्स परचेज कर रहे हैं, तो वो क्या हमारे लिए फाइनल गुड्स। और सेम शुगर को अगर कोई प्रोड्यूसर यूज़ कर रहा है, जैसे शुगर में और मॉडिफिकेशन करने, जैसे कि मिठाई बनाने के लिए, तो उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। क्लोथ है, अगर हम लोग क्लोथ खरीद रहे हैं, हाउस होल्ड्स क्लोथ को खरीद रहे हैं, तो क्या है, ये फाइनल गुड्स है। सेम क्लोथ कोई बनाने के लिए खरीद रहा है, कोई कपड़ा बनाने के लिए खरीद रहा है, शर्ट, टी शर्ट, तो ये क्लोथ क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स। अब देखो मैंने क्या कहा था कि गुड्स जो यूज़ किए जा रहे हैं प्रोड्यूसर के द्वारा वो इंटरमीडिएट गुड्स है, पर मैंने ट्रैक्टर और हार्वेस्टर में क्या कहा था कि वो फाइनल गुड्स है। ऐसा कैसे? अगर कोई प्रोड्यूसर उसे एज अ रॉ मटेरियल यूज़ कर रहा है तो वो क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड्स। क्यों? क्योंकि उससे उसकी और प्रोडक्शन करेगा। सेम अगर कोई प्रोड्यूसर उसे परचेज करता है, रीसोल्ड करता है, परचेज करता है रीसोल्ड करने के लिए, तो वो भी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। सेम कोई फिक्स्ड असेट जैसे ट्रैक्टर प्रोड्यूसर परचेज करता है, तो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स, क्योंकि उसका यूज़ हो चुका है उसके द्वारा, फाइनल यूज़र है उसके लिए। जैसे रॉ मटेरियल सीड्स वगैरह का प्रोड्यूसर यूज़ करते, तो वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। सेम वो किसी चीज़ को परचेज करते हैं रीसोल्ड करने के लिए, तो वो हो गए इंटरमीडिएट गुड्स। और फिक्स असेट जैसे ट्रैक्टर, वो उसके लिए क्या है, फाइनल गुड्स। सो बेसिकली
फाइनल गुड्स क्या होते हैं? जो अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर लेते हैं और जो फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ किए जाते हैं। और इंटरमीडिएट गुड्स क्या हुए? जो अपनी बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं करते, उनमें और भी कोई मॉडिफिकेशन यानी उनमें और भी वैल्यू ऐड की जानी है और जो अपने फाइनल यूजर्स द्वारा यूज़ नहीं किए जा रहे हैं। बेसिकली इसे हम रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं। आई होप you understand the video. Thank you for watching my video.